अवैध रूप से बनाए गए निर्माण पर महानगर पालिका की गाज। भाईंदर पश्चिम स्टेशन रोड पर बने एक अवैध रूप से बनाए गए गाले, जो कि एक सैलून के लिए बनाया गया था, उसे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर दिलीप ढोले के आदेश पर महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते ने पुलिस, महाराष्ट्र सुरक्षा बल तथा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में मंगलवार को जेसीबी मशीन के माध्यम से तोड़ दिया गया। मौके पर उपस्थित अतिक्रमण विभाग प्रमुख नरेंद्र चौहान के अनुसार यह अवैध रूप से निर्माण किया गया था तथा अवैध निर्माणकर्ता ने इसे बचाने के लिए कोर्ट से स्टे भी लिया था। कोर्ट से स्टे हटने के बाद महानगर पालिका ने नोटिस भी जारी किया और बाद में उसे अब जाकर तोड़ दिया गया। भाईंदर पश्चिम के स्टेशन रोड पर मुख्य सड़क पर कथित शशिकांत नगर में यह अवैध निर्माण किया गया था, जिसमें कथित रूप से सैलून के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। शहर में इस प्रकार से बनने वाले अवैध निर्माणों को लेकर खास बात तो यह है कि इस प्रकार से बनने वाले अवैध निर्माणों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने न तो किसी प्रकार की परमिशन ली जाती है और ना ही किसी भी प्रकार के मानकों का पालन किया जाता है, जिसका समापन एक न एक दिन इस प्रकार की कार्रवाई के रूप में होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इस प्रकार के अवैध निर्माण होते हैं तो आखिर ऐसे अवैध निर्माण किस किस शहर पर होते हैं, होते कैसे हैं? यह एक यश प्रश्न है, क्योंकि जब इस प्रकार के अवैध निर्माण टूटते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ जो पूंजी लगाई जाती है उस पूंजी का तो नुकसान होता ही है, बल्कि जग हसाई होती है, वह एक ऐसी दूसरी बात रहती है। अवैध निर्माणों को लेकर जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित सुवर्णा से बात की तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। महानगर पालिका के हद में बहुत सारे ऐसे अतिक्रमण किए हुए जगह है जहाँ पर बेकायदेशीर अनाधिकृत बांधकाम भी है। महानगर पालिका ने अगर स्टेशन रोड पे बना हुआ सैलून को अगर तोड़ा है तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में स्टे था। स्टे होने के कारण महानगर पालिका बेकायदेशीर बांधकाम को तोड़ नहीं पाई। अब स्टे अगर माननीय जिला न्यायालय ने स्टे को वेकेट किया है तो महानगर पालिका के अधिकारियों ने उसको भू सपाट किया, तो गलत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मीरा भाईंदर शहर में ऐसे बहुत अवैध निर्माण बांधकाम बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा किया गया है। बहुत सारे राजकीय पक्षों का भी कार्यालय इलीगल है और उन्होंने अतिक्रमण भी किया हुआ, उस पर भी महानगर पालिका के आयुक्त, उपायुक्त, उस विभाग के प्रभाग अधिकारी, उस अतिक्रमण एवं बेकायदेशीर बांधकाम नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस शहर के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विधि विभाग के लॉ ऑफिसर, इन्होंने ये देखना चाहिए कि बहुत सारे अतिक्रमण और बेकायदेशीर बांधकाम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने स्टे लेके रखा हुआ। स्टे अगर जल्दी से जल्दी हट जावे तो अधिकारी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। स्टे होने के कारण अतिक्रमण को तोड़ा नहीं जा रहा। यहाँ पर इस शहर में बड़े बड़े टावर बिल्डिंग बने हुए हैं, 15-15, 20-20 माले के टावर बिल्डिंग बने हुए हैं, उसके ऊपर महानगर पालिका कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है। और उस विकसक बिल्डर जाकर माननीय जिला न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय से स्टे लेकर आते हैं और उस स्टे को वेकेट करने के लिए हमारा महानगर पालिका का विधि विभाग के अधिकारी और महानगर पालिका के वकील ठीक से फॉलोअप नहीं करने के कारण स्टे कंटिन्यू होता रहता है। उसी तरह मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत सारे राजकीय बड़े बड़े पक्ष के कार्यालय हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विकास पार्टी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टियां, उनके कार्यालय भी यहाँ पर इलीगल तरीके से बने हुए, उस पर भी महानगर पालिका ने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मुर्दा गांव में एक मटन का दुकान इलीगल बना हुआ था, जिसे केवल नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर जाकर केवल हाथोड़ी से तोड़कर आते हैं।
ऐसे 2 बार कार्रवाई किया, लेकिन शनिवार रविवार को वहाँ पर उस विभाग का नगर सेवक की मदद से उस कॉन्ट्रैक्टर ने फिर से वो कार्यालय को बना दिया और फिर वो मटन की दुकान को बना दिया। और आज मुझे कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। कमिश्नर के माध्यम से फिर कमिश्नर साहब ने उस प्रभाग अधिकारी को फ़ोन करके कहा कि भाई उत्तन में आप बेकायदेशीर बांधकाम तोड़ रहे हो। तो आते वक्त मुर्दा में भी एक मटन की दुकान बनी हुई है महानगर पालिका के मराठी स्कूल के ठीक सामने, और वहाँ से आते वक्त कविता बोरकर जो सहायक आयुक्त है उन्होंने उस मटन के दुकान को जेसीबी से तोड़ा। यही काम अगर उस वक्त के जेई और वहाँ के अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों ने पहले किया होता तो 1.5 महीना लगा उनको पूरी तरह से अतिक्रमण को तोड़ने के लिए। जब भी महापालिका तोड़कर जाती है, शुक्रवार को रात को ठेकेदार वहाँ पर सीमेंट, रेती, खड़ी, पानी ये सब लाकर, लेबर लाकर शुक्रवार रात को काम चालू करते हैं। शनिवार और रविवार को काम पूरा हो जाता है। महानगर पालिका सोमवार को आने के बाद कहती है कि ये तो बांधकाम पुराना है, जबकि पुराना नहीं था, क्योंकि मेरे पास पुराने फोटोग्राफ भी थे और नया फोटोग्राफ भी था और बांधकाम होते भी मैंने फ़ोटो निकाला था। इसीलिए कमिश्नर मेरे बातों से सहमत हो गए और दुकान के मालिक और पड़ोसी और मेरा खुद के पत्र होने के कारण उस मटन की दुकान को बुरी तरह से जेसीबी से तोड़ दिया गया। 1.5-2 महीने लगते हैं एक छोटा सा दुकान को फॉलोअप करके तोड़ने के लिए, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों को सब मालूम होता है किधर कौन सा अतिक्रमण चल रहा है, कि वो जहाँ चाहिए वहाँ नोटिस देते, नोटिस देकर स्टे लेने का मौका देते। ये सब चीज़ों पे भी कमिश्नर साहब ने थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो मीरा भाईंदर शहर हमेशा सुंदर ही रहेगा। कभी भी यहाँ पर कोई प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन बनेगा नहीं। जब भी स्वच्छता अभियान रहती है तब केवल इस पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पर इलीगल हो रहा है, कहाँ पर बेकायदेशीर हो रहा है। स्वच्छता अभियान अगर आप साल के 12 महीने करते रहोगे तो कभी भी अतिक्रमण बढ़ेगा नहीं। यह शहर में सरकारी जगह पे हमेशा जनता के हित का ही बांधकाम होगा। आरक्षण के ऊपर अच्छा विकास काम होगा। मीरा भाईंदर शहर का भी नाम होगा। मेरा प्रशासन से विनंती है, चुनकर आए हुए नगर सेवक है, अधिकारी है, प्रभाग अधिकारी है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, सब लोगों से निवेदन है कि अतिक्रमण और बेकायदेशीर बांधकाम के ऊपर नियंत्रण कक्ष बनाने से अच्छा नियंत्रण करना ज़रूरी है।